हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित राय एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सभी दर्शकों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुप्रतीक्षित टॉपिक, बहुत सारे मेल हमारे पास ऐसे आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 200 से 250 मेल प्रतिदिन आ रहे हैं और इनमें से अनुमानतः 150 से 180 तक ऐसे मेल आते हैं जो बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ डिफाइन ट्रू लव, कि ट्रू लव क्या है। जिसमें से बहुत सारे मेल एक बार मेल करके कई बार रिमाइंडर किए हैं। इसमें से मैं कुछ नाम वीडियो के शुरू में लेना चाहूँगा और कुछ नाम मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊँगा। जैसे कुछ नाम हमारे पास आए हैं, कुछ मेल हमारे पास, जैसे संजय वर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मोहम्मद राशिद खान गोवा से, अनुराग वैश्य नई दिल्ली से, दीप्ति शुक्ला अमेठी से, और बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिनको मैं अभी कुछ नाम वीडियो के लास्ट में लूँगा, क्योंकि पहले मेन जो टॉपिक है हमारा उस पर शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रू लव वैसे तो कहना है डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं। और आज का जो हमारा यूथ है इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज क्यों होता है, इसको लेकर के कन्फ्यूजन सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि आज का जो रिलेशनशिप है उसको हम ट्रू लव नाम दे देते हैं। यहीं से हमारा कन्फ्यूजन शुरू होता है और यहीं से इस वजह से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन के साथ साथ एक ऐसा भ्रम बन जाता है कि जो चीज़ वास्तव में नहीं होती है उसको हम वास्तव में मान लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उस रिलेशनशिप के बारे में जिसको हम लोग ट्रू लव नाम देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू लव क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग ट्रू लव नाम दे देते हैं। अब किसको हम ट्रू लव नाम देते हैं? आज का यूथ क्या है, जब ट्रू लव आप किसे कहते हैं? जैसे आप किसी को देखें और देखते ही यार दिस इज माई फर्स्ट लव, उसे मुझे देखते ही प्यार हो गया। और थोड़े दिन बाद क्या होता है, जब आप उससे बात किए, उससे रूबरू हुए, तो उसके बाद जो ये आपका पहला प्यार था फिनिश हुआ, ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप की पार्टी भी। दोस्त लोग ब्रेकअप की भी पार्टी लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ईमानदार हैं, हमारा जो रिलेशन है वो ईमानदारी के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी अरेंज मैरिज भी आप देखते होंगे जिसमें एक दूसरे के प्रति वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत लॉयल हैं और उनका रिश्ता चला जा रहा है। बट क्या आप उसे ट्रू लव नाम दे सकते हैं? एक और चीज़ है, लिव इन रिलेशन। हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग लिव इन रिलेशन में एक दूसरे को समझ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जहां समझ रहे हैं, क्या वो ट्रू लव है? तो हम किस तरीके से समझें कि रिलेशनशिप और ट्रू लव एक दूसरे से अलग हैं? जब भी आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे की आवश्यकताएं होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट बटे होते हैं कि हमें ये करना है, आपको ये करना है, हमको ऐसे चलना है, आपको ऐसे चलना है, एक दूसरे की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करना है। वहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक बॉडी अटैचमेंट, एक आकर्षण होता है, जो उसको हम लोग ट्रू लव नाम दे देते हैं। किसी पार्टी में गए, खासकर कॉलेज लाइफ में एंट्री ली, अरे यार मुझे लव हो गया, उसको देखते मुझे प्यार हो गया, क्या लगती थी, क्या लगता था, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल। बट साल भर भी हम लंबा नहीं खींच पाते हैं। अच्छा, किसी को तो आपने सुना होगा, पिछले मैं 6 साल से रिश्ते में हूँ, 9 साल से रिश्ते में हूँ, 10वां साल लगते ही रिलेशन फिनिश। हम लिव इन रिलेशन में थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, बट उसने मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, उसने मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाया और अब मैं इस रिलेशन में नहीं हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, प्यार मुझसे किया, शादी किसी और से। नो, ये एक रिलेशनशिप था, एक बॉडी अटैचमेंट था, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की बात थी। अब मैं अपने यूथ को बताना चाहता हूँ कि ट्रू लव क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने बताया ना, रिलेशनशिप में एक समझ होनी चाहिए। तो जहाँ समझ है वहाँ रिलेशनशिप है, जहाँ कोई समझ नहीं है वहीं पे ट्रू लव है। मैंने पहली नज़र में तुम्हें देखा और पसंद कर लिया, लेकिन आज के मैं 3 वर्ष बाद भी तुमसे मिलूंगा तो ऐसे ही मिलूंगा। आज के मैं 20 वर्ष बाद भी तुमसे मिलूंगा, ऐसे ही मिलूंगा। और एक चीज,
रिलेशनशिप में क्या होता है, मैं हूं तुम हो। लेकिन ट्रू लव में क्या होता है कि बॉडी लेवल पे तो हम अलग हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम अलग हैं? नहीं। मीन्स हम और वो सब्जेक्ट दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, वहां पर ट्रू लव है। मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं, आज नहीं 20 वर्ष बाद भी मैं तुमसे मिलूंगा तो ऐसे ही मिलूंगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं तो सिर्फ देखते ही रह रहा हूं। एक दूसरे को जब देख रहे हैं ना तो बीच में कुछ भी नहीं है, बस देखते ही चले जा रहे हैं, वहां पर ट्रू लव है। जैसे आप आईना देखते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, आपके अपनी बॉडी के हर पार्ट से आपको बहुत प्रेम है। जितना आप इस हाथ से प्यार करते हैं उतना इस हाथ से भी करते हैं। कि अगर कोई आपका एक हाथ मांगे तो निकाल के दे देंगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यही चीज है ट्रू लव। यानी आपकी आंखों में मैं अपने आप को देख सकूं, मेरी आंखों में आप अपने आप को देख सको, वो ट्रू लव है। और ट्रू लव हम किसे बोलते हैं? जैसा कि आजकल आप देखते होंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, शादी तुम्हें से करूँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट वो सिर्फ कहने की चीज़ें होती हैं, ओनली फॉर अटैचमेंट। और जहाँ आप किसी दूसरे के साथ रिलेशन में आए, ये वाली चीज़ समाप्त, वो वाली चीज़ शुरू हो जाती है। वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव का मतलब है हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ और रहूँगा, तुम कहीं भी जा सकते हो, उससे मुझसे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है ना तुम मुझसे ही शादी करोगे तभी मैं ट्रू लव करता हूँ, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा। नो 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 नो, इन सारी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचती है ट्रू लव में। आप इस चीज़ में जहाँ कोई ज़रूरत हो, ट्रू लव में जहाँ कोई ज़रूरत हो, जहाँ कोई समझ हो, जहाँ पर दो हो जाए, मैं और तुम, जहाँ पर ईगो आ गया कि मैं हूँ तुम हो, वहाँ पर लव नहीं होता है। जहाँ पर दोनों के बीच कोई सेपरेशन ना हो, कोई अंतर ना हो, जो मैं हूँ वही तुम हो, केवल बॉडी लेवल पे हम अलग हैं, वहाँ पर ट्रू लव होता है। रात को हम सोचते हैं कि चांद तारे चमक रहे हैं, लेकिन उनकी रोशनी किससे होती है? सनलाइट से होती है। यानी प्रकाश एक है। तो ट्रू लव में क्या होता है कि ट्रू लव है, उसमें मैं और तुम नहीं है, आनंद के साथ जिए जा रहे हैं। आप मेरा एक हिस्सा है, मैं आपका एक हिस्सा हूं, हम दो नहीं हैं, हम सिर्फ एक हैं। जब भी मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, विदाउट कंप्लेन। कोई अपेक्षा ही नहीं है हमारी आपसे, कोई उम्मीद नहीं है। बुक्स जैसे होती है ना, पढ़ते रहते हैं आप उससे, आपको बहुत कुछ देती हुई चली जाती हैं। बुक ने कभी कोई डिमांड की आपसे? ट्रू लव होना बहुत कठिन है, लेकिन अक्सर हम बॉडी लेवल की चीज को ट्रू लव समझते हैं, बट ट्रू लेवल बॉडी लेवल की चीज नहीं होती है, साइकोलॉजिकल लेवल की चीज होती है। जब आप किसी से साइकोलॉजिकल रूप से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग ट्रू लव के बारे में कुछ चीजें समझे होंगे। व्हाट इज ट्रू लव का पार्ट 2 लेकर के हम आएंगे। और अभी जो हमारा शुरू का टॉपिक चल रहा था क्वेश्चन आंसर का, वो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, उनका मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ अभी समय की व्यस्तता के चलते, लेकिन वो चीज़ भी जारी रहेगी। तब तक हमें मेल करते रहिए rayrohit57@gmail.com पे। हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि नीचे मेंशन है। जुड़िए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कोई डाउट है, क्वेश्चन पुटअप करिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।